मौसम कह रहा है कि थोड़े करीब हो जाए। वक्त का तकाजा भी है कि हुजूर की उम्मत एक दूसरे के करीब हो जाए। कुरान की मर्जी भी है कि उम्मत एक दूसरे के करीब हो जाए। आप करीब हो जाएं और करीब हो जाएं। बेटा आप 1 2 3 4 5 6 7 आप सातों उठ जाएं। आप सात के साथ उठ जाएं। शाबाश, जल्दी से उठ जाए ना, आप बैठे रहें। आप उठ जाएं, आप उठ जाएं, आप उठ जाएं, आप उठ जाएं ना यार, आप भी उठ जाएं। आप पीछे चले जाएं। बात मानते हैं ना, जल्दी से आप भी पीछे चले जाएं। आप भी पीछे चले जाएं। शाबाश। आप करीब नहीं हो सके, मैं फिर एक दफ़ा अर्ज़ करता हूँ कि आप उठ के खड़े होके कुरान पाक के करीब आ जाएं। आप में से जो भी कुरान पाक के जितना करीब होगा, अल्लाह की रहमत उसके उतना करीब होगी। और आगे तशरीफ़ ले आए, बिल्कुल करीब तशरीफ़ ले आए। आपका नाम क्या है? मौलाना मोहम्मद सरदार साहब हाफिज़हुल्लाह ज़ीदा शरफ़हू ने काफ़ी महीने पहले आज की डेट का हुक्म किया, और मैं आप सब की खिदमत आलिया में सर के बल चल के हाज़िर हूँ। 3 दफ़ा मैंने हज़रत से पूछा है कि मैंने किस उन्वान पर गुफ्तगू करनी है। 3 दफ़ा आपने फरमाया नबीउल मलाहिम, ये हमारा टाइटल है और इसी पर आपकी गुफ्तगू है। मलाहिम समझते हैं आप किसे कहते हैं? अच्छा, आप नहीं बोले, आप क्यों बोले हैं? यानी आपको पता है एक हदीस है निसाई शरीफ के अंदर के 100 साल के बाद मेरी उम्मत में एक मुजद्दद पैदा होगा। ठीक है ना? वो हदीस किस चैप्टर में है? बाब मलाहिम में है, निसाई के अंदर बाब मलाहिम में। पैदा वली ने होना है, चैप्टर जंगों का है। चैप्टर किसका है? देखें, बात यहाँ से शुरू कर लें। बेटा आप किधर देख रहे हैं, मैं किससे बात कर रहा हूँ? ज़ैल की जो मोहब्बत है ना, वो कुल के प्यार पर दलालत करती है। जिसे ज़ैल से प्यार ना हो वो मरकज़ का बागी होता है। मेरा ख्याल है मैं वाज़े नहीं कर सका। मैंने पूछा है, मैंने कहा अगर बोर हो जाएं तो परेशान तो नहीं ना? कहते हैं कोई बात नहीं, आप मौजू पर रहें, बंदे सुने या ना सुने मौजू आपका यही है। तो मैं फिर अर्ज़ करता हूँ कि बेटा आप किधर देख रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। फिर से अर्ज़ करता हूँ कि ज़ैल की मोहब्बत जो है मरकज़ के प्यार पे दलालत करती है। आपके चक का क्या नाम है? 455 का कहीं आपको बंदा मिल जाए लाहौर में और वो ये कह दे कि मैं बूरे के 455 का हूं, आप अगर उसे बिठा के पानी नहीं पिलाते, आपको चक से प्यार ही नहीं है। उस बंदे की इज्जत करना असल में आपके चक के प्यार की दलालत है। आप किस बरादरी से हैं? थईम जट है ना, जटों की कौम है ना। आपको कोई कह दे मैं थीम हूं, थईम हूं, जट हूं मैं, अगर आप उसको सीने से नहीं लगाते तो आप अपनी कौम के गद्दार हैं। आप पंजाबी हैं, अगर आपको कहीं पंजाबी मिल जाए, अगर आप उस पंजाबी से प्यार नहीं करते तो आप अपनी ज़ुबान के गद्दार हैं। आप पाकिस्तानी हैं, आपको पूरी दुनिया में कोई बंदा पाकिस्तान का मिल जाए, अगर आप उससे प्यार नहीं करते तो आप पाकिस्तान के गद्दार हैं। आपको पाकिस्तान से कोई प्यार नहीं है। ज़ैल का प्यार ही मरकज़ का प्यार है।
कोई बात नहीं, आपकी खामोशी के मैं सदके जाऊं। आप सुन्नी हैं, कहीं आपको कोई दुरूद पढ़ता मिल जाए, अगर आप उसका हया नहीं करेंगे तो आप सुन्नी नहीं है, आपको सुन्नियत के गद्दार हैं आप। आपको पाक पतन से प्यार है। कोई हक फरीद कहता, नौजवान को आपने देखा है, अगर ये थोड़ी देर और बोलता तो मुझे सब कुछ भी, अपने कपड़े भी उतार को देने पड़ते ना, मैं अपने पीर के नाम पे दे चुका होता। मेरे सामने कोई मेरे हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, लाखों रुपया हम मरासियों पे वार के सुट देते हैं कवालों पर। क्यों? हमारे पीर का नाम लिया उसने, हमारे शेख का, हमारे मुर्शिद का नाम ले और खाली चला जाए, ये कैसे हो सकता है? तो ये मुर्शिद की मोहब्बत की दलील है कि शेख के नाम लेने वाले से भी प्यार करते हैं। पता नहीं मैं बात वाज़ेह कर सका कि नहीं कर सका। एक दफ़ा मैं फिर अर्ज़ करता हूँ कि मरकज़ का प्यार जो है ना, उसकी दलील है कि बंदा ज़ैल से प्यार करे। जिससे जुज़ से प्यार नहीं ना, वो कुल का बागी है। अब अगर आपको हुजूर से प्यार है ना, अगर आपको मुस्तफ़ा से प्यार है ना, तो आपके दिल में मोहम्मद की सारी उम्मत का दर्द होना चाहिए। ठंडा बोले हैं, मुझे नहीं मज़ा आया आपके साथ। नहीं, ये हो सकता है कि मुसलमान कट रहे हों, मर रहे हों, मुसलमान जवान जो हैं वो मर रहे हैं, बच्चियां बेवा हो रही हैं, माओं के सीने पे रात को सोने वाला बच्चा सुबह तक एक लाश की सूरत में होता है। और अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे आपका बेटा कॉलेज जाए और 12 बजे आपको टेलीफोन आ जाए, पुत्र कत्ल हो गया है। क्या हालत होगी आपकी उस वक़्त? आपके मीडिया पर वो चीज़ दिखाई नहीं जा रही जो फ़लस्तीन में हो रही है। आप शॉपिंग प्लाजे के अंदर जिस टोकरी के अंदर फल डालते हैं ना, आप जिस रेड़ी के अंदर फ्रूट डालते हैं ना, करियाना जिसके अंदर डालते हैं ना, उस टोकरियों के अंदर मुसलमानों की लाशें हैं इस वक्त। अहले इस्लाम की लाशें हैं इस वक्त। आपको ये मंजर दिखाया नहीं जा रहा, आपका मीडिया पूरी तरह से बंद है। हैरत इस बात पे है कि तागूत इकट्ठा है, सारा कुफ्र यकजां है इस वक्त, लेकिन जिनका खुदा एक है, जिनका नबी एक है, जिनका कुरान एक है, जिनका दीन एक है, जिनका इस्लाम एक है, जिनका काबा एक है, वो नहीं इकट्ठे, वो आज भी इकट्ठे नहीं हैं। मैं अर्ज़ करूं, मैं गुजारिश करूं आपके सामने, शुएब नबी की साहबजादी के साथ शादी करके ना मूसा बड़े आराम से रह रहे थे और हजरत मूसा से कत्ल हो गया था। परेशान ना हो, नबी से कत्ल हुआ है। नबी बंदा नहीं मारता, अगर नबी ने मारा है तो कोई कुत्ता ही मारा होगा। कत्ल हो गया था नबी से, और वहां से निकलकर नबी मदियन के इलाके में आ गए थे और बड़े आराम से जिंदगी बसर कर रहे थे। अचानक एक आर्डर हुआ, इज़हब इला फ़िरौना, मूसा वापस जाओ और वापस जाओ, और सिर्फ वापस ना जाओ, उस इलाके के बादशाह की कोठी में जाओ और जाके उसके साथ टक्कर लो। इन्नहु तगा, वो औकात भूल गया है, उसे जाके औकात याद करवाओ। काला, हज़रत मूसा ने अर्ज़ किया, रब्बी शरह ली सदरी, अल्लाह मैं चला जाता हूँ, मेरा सीना कुशादा फरमा। व यस्सिरली अमरी, थोड़ा मुश्किल है, आसान कर दे। वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू कौली, मेहरबानी कर जो मैं बात करूँ ना बंदों को समझ आ जाए ज़रा।
जो मैं बात करूँ ना बंदों को समझ आ जाए ज़रा। और एक एहसान कर, वजअली वज़ीरम मिन अहली हारून अखी, चला मैं जाता हूँ पर मुझे एक भरा चाहिए, भरा। अल्लाह मुश्किल आ गई है, मुझे भरा चाहिए। अल्लाह मुसीबत आ गई है, मुझे वीर चाहिए। मेरा ख्याल है आपका वीर कोई नहीं जो आप चुप बैठे हुए हैं यार। नहीं, अगर आपका वीर होता तो आप तड़प जाते इस बात पर। मैं फिर अर्ज़ करता हूँ, हज़रत मूसा अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, परवरदिगार मैं चला तो जाता हूँ लेकिन मुझे ना एक वीर दे दे बस। नहीं मज़ा आया, मुझे एक भरा दे दे या अल्लाह। नहीं मज़ा आया, मैं फिर कह रहा हूँ अल्लाह मुझे एक भरा दे दे बस। कख भी ना करे ना, बस मेरे साथ तो खड़ा हो ना। सारे काम मैं मूसा आप ही कर लूँगा, बस मेरे पास आके खड़ा हो जाए, मैं सुपर पावर से टक्कर ले लूँगा। उस तसल्ली को वीर कहते हैं। जिसका कोई वीर है ना वो सुभान अल्लाह कह लो यार। हद हो गई है। वो फ़लस्तीन के जिसका अल्बानिया जैसा वीर हो, अलजायर जैसा वीर हो, सूडान जैसा वीर हो, मलेशिया जैसा वीर हो, बहरीन जैसा वज़ीर हो, मालदीव जैसा वज़ीर हो, उर्दन जैसा वीर हो, ओमान जैसा वीर हो, आयरलैंड जैसा वीर हो, ब्राज़ील जैसा वीर हो, आज़रबाईजान जैसा वीर हो, और यार जिसका तुर्की जैसा वीर हो, उज़्बेकिस्तान जैसा वीर हो, यमन जैसा जिसका वीर हो, सोमालिया जैसा वीर हो, मालदीव जैसा वीर हो, कुवैत जैसा जिसका वीर हो, दुबई जैसा वीर हो, सऊदिया जैसा। 58 वीर हैं यार उसके, 57-58 वीर जिसके हों, और उन 58 वीरों में 2 अरब मुसलमान हों। 2 अरब मुसलमान, 2 अरब मुसलमान अगर फ़लस्तीन की तरफ थूक देना तो वहाँ पे इतना तूफ़ान आ जाए ना, वो फ़लस्तीन मुसलमानों की थूक में डूब जाए। यानी वो जो यहूदी हैं वहाँ के उल्लू के पट्टे, जिसको आप इसराइल कहते हैं, वो मुसलमानों की थूक में डूब सकता है। लेकिन नौजवानों, सारे वीर सो रहे हैं, गफलत की नींद में सो रहे हैं। और अभी हजरत खिताब फरमा रहे थे, उन्होंने एक आयत पढ़ी है, व तीन व जैतूनी व तूरी सीनीन व हादल बलदिल अमीन। हादल बलदिल अमीन मक्का है। हादल बलदिल अमीन क्या है? मक्का है। लेकिन व तीन व जैतून व तूरी सीनीन ये फ़लस्तीन है। हाय हाय, ये क्या है? ये क्या है? अब मुझे बताएं कि आपका अल्लाह जिस जमीन की कसम उठाए वो आपके लिए कुछ भी नहीं है? नहीं बोले आप सारे यार, हद हो गई है। वो आपके लिए कोई वक़्त ही नहीं रखती, औकात ही कोई नहीं उसकी। नहीं, मैं अर्ज करना चाहता हूँ, फ़अरसलना इलैहा रूहना फ़तमसल लहा बशरन सविया। हमने आज उस बीबी की तरफ ना हमारी रूह को भेजा और उसे बशर बना के भेजा। बेटा आप किधर देख रहे हैं मेरा बच्चा? कालत इन्नी आऊज़ु बिर्रहमानी मिनका इन कुंता तक़िया। परेशान बीबी कहने लगी, मैं किसी मर्द के सामने नहीं आई, कौन है तू, नज़र नीची करना, अगर तू मुत्तकी है तो मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूँ। काला इन्नमा अना रसूलु रब्बिक ली आहबाला की गुलामन ज़किया। परेशान मरियम को देखकर जबरील कहने लगा, बीबी परेशान ना हो, मुझे अल्लाह ने भेजा है और मैं तुझे बेटा देने आया हूँ। मैं तुझे बेटा देने आया हूँ। मैं तेनू पुत्र देने लगा। मैं सारी जिंदगी मिंबर छोड़ दूंगा अगर किसी ने कहा शाह साहब ने गलत पढ़ा है। बीबी पुत्र तेनू मैं देने लगा। मैं अल्लाह को कहना चाहिए था, जबरील पुत्र तो मैं देता हूँ, तू कहाँ से दे रहा है? सऊदी अरब के उलमा ने इसका तर्जमा और तफसीर जो मक्के से छप के आई है, वो कहते हैं बाबे की शक्ल में आया है, इसने आके फूक मारी है तो फिर अल्लाह ने बीबी मरियम को पुत्र दिया है। वो अहले हदीस हो के भी कह रहे हैं कि अल्लाह बाबों की फूकों से भी पुत्र दे देता है। जीते रहो जिसे समझ आई है बात।
फरीद या ये फरीद। माइक बंद रखिए, ये माइक बंद रखिए। ये बाबा कौन है? बे इजाजत इनके घर में जिब्राइल आता नहीं, आंख वाला जानता है इज्जो शान अहले बैत। नबी की आल पर दरूद की तस्बीहां करने वाला अगर बाबा फूक मार के कवारियों को पुत्र दे सकता है तो मोहम्मद की औलाद शादीशुदा को फूक मार के बेटा नहीं दे सकता। बस ज़िमन में बात आ गई तो मैंने अर्ज कर दिया। अब मैं अर्ज करना चाहता हूं कि घबराई हुई मरियम को, हजरत मरियम को जब जबरील ने देखा ना तो कहने लगे इन्नमा अना रसूल रब्बिक लिया बाला की गुलामन ज़किया कालत अन्ना यकूनु ली गुलामुम वलम यमससनी बशरुं वलम अकू बगिया। मरियम ने कहा मेरे यहाँ पुत्र कैसे हो सकता है, बगावत मैंने कोई नहीं की और किसी मर्द ने मुझे हाथ भी नहीं लगाया। जबरील ने कहा काला, ये ना चलाइएगा, ये रख दीजिएगा, मैं डिस्टर्ब होता हूँ। काला बार ले जाएं, काला कजाली की। जबरील ने कहा ये तो ऐसे ही होगा, काला रब्बू की, इसलिए कि अल्लाह ने कह दिया है हुवा अलैया हय्युन वलना जअलहु आयातन लिन्नासी व रहमतम मिन्ना व काना अमरम मक़दिया। अल्लाह का ये अमर हो गया है, उसने तेरे बेटे को अपनी निशानी बनाया है इंसानियत के लिए, और उसके लिए ज़रा भी मुश्किल नहीं है कि तुम्हें हाथ भी कोई ना लगाए और पुत्र भी हो जाए। भाई फ़ाआतत बिही कौमहा तहमिलुहु, मरियम अपनी कौम की तरफ जब आई ना तो उनकी गोद में एक बच्चा था। कालू या मरियम लक़द जिअति शैअन फ़रिया, लोगों ने कहा मरियम ये बड़ी बुरी बात है, शादी तेरी कोई नहीं हुई और ये पुत्र तू कहाँ से ले आई है। या उख्त हारून माँ काना अबू की मरासा व माँ कानत उम्मू की बगिया, मरियम तेरी माँ तो ऐसी नहीं थी, तेरा बाप तो ऐसा नहीं था मरियम, तेरी माँ तो ऐसी नहीं थी, तेरा बाप तो ऐसा नहीं था ना मरियम। हज़रत मरियम जवाब नहीं देती, फ़ा अशारत इलैही, यूं किया इससे पूछो ना, इसके साथ बात करो ना। कालू कैफा नुकल्लिमु मन काना फिल महदि सबिया, लोगों ने कहा मरियम ये कैसे बोलेगा, ये तो बच्चा है। अल्लाह ने फरमाया बड़े नलायक हो, मैंने नबी बनाया है, तुम्हें बच्चा लग रहा है। आप ठंडा बोले हैं, मुझे नहीं मज़ा आया जनाब, आप बिल्कुल ही नहीं बोल सके सामने बैठ कर जनाब। काला इनी अब्दुल्ला, अब मां पर इल्जाम लगा। ईसा ने मां की गोद को मिंबर बनाया और मां की शान शुरू की, क्योंकि मां ने इशारा किया था। नहीं मैं समझा सका, फिर से कहना चाहता हूं, मां ने इशारा किया था। नहीं मैं आगे चलूंगा, मां ने इशारा किया था। चक वालों तुम्हारी माएँ कलप कलप के मर जाती हैं और तुम्हारे जूं नहीं रेंगती। हजरत ईसा को सिर्फ माँ ने इशारा किया था। इसका मतलब है जो माँ के इशारे पर उठ के बैठ जाए ना उसे पुत्र कहते हैं। जियो जी से समझ आ गई है बात की। हजरत ईसा को माँ ने इशारा किया, माँ की गोद को मिंबर बनाया और माँ की अजमत शुरू कर दी। काला इन्नी अब्दुल्ला, खबरदार मुझे न्याना ना समझो, मैं अल्लाह का बंदा हूं। आतानी अल किताब, मैं यहां नहीं पढ़ने आया, उसने मुझे किताब देकर भेजा है। वजह अलानी नबी, या उसने मुझे नबी बनाकर भेजा है। आप ठंडा बोल रहे हैं। वजह अलानी मुबारक का नहीं ना माकुंतु, उसने मुझे बरकत बांटने के लिए भेजा है। अब मौजू तो है कि मेरी माँ बड़ी पाक है, आप शान बयान करते हैं अपनी, मैं अल्लाह का बंदा हूं, मुझे किताब दे के भेजा है, मुझे नबी बना के भेजा है। इल्जाम तो आपकी माँ पे लग रहा है, आप माँ की शान बयान करें। चौथे आसमान से ईसा आवाज दे के कहेंगे चुप कर, मैंने अपने फजाइल पढ़ के बता तो दिया है, भला मेरे जैसे बच्चे भी आवारा माओं में से आ सकते। जिसे समझ आइए उसे मैं सुभान अल्लाह कहता हूं। खामोश, भला मेरे जैसे बच्चे भी ऐरा गैरा माओं में से आ सकते हैं। मैं अगला जुमला पढ़ना चाहता था लेकिन आपकी खामोशी की वजह से मैं नहीं पढ़ूंगा। मैं फिर से कहना चाहता हूं, भला मेरे जैसे बच्चे भी ऐरा गैरा माओं में से आ सकते हैं, ताकि जमाना मेरी माँ के बारे में सोचकर अगली बात को समझ जाए। अगर मेरी माँ का ये मकाम है तो मोहम्मद की माँ का क्या मकाम। ये सारी बात जो मैंने पढ़ी है इसके साथ आपका तल्लक है, बोलो। तो फिर ये जो 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 जिस जगह पे ये हुआ था ना, उस जगह पे बम ब्लास्ट हो रहे हैं।
इस मकाम पर यहूदी बम ब्लास्ट कर रहे हैं, ये मकाम है वो। अब मुझे बताएं कि इसके साथ हमारा कोई तल्लक नहीं है। ऊंची बोलो, कोई लेना देना नहीं है हमारा। हम बस मज्जा चारें बैठकर, पट्टे कुतरें बस बैठकर, हमारा इस बात से कोई तल्लक नहीं है कि क्या हो रहा है और कहां हो रहा है और कैसे हो रहा है। आप नाराज तो नहीं हो गए ना? मैं फिर पढ़ूं कुरान? नहीं, जिसे कुरान से जितना प्यार है उतना सुभान अल्लाह कह लो। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल। अल्लाह आपकी उम्र दराज करे, आपको किसी का मोहताज ना होने दे। बस ये जुमला एक दफा कुरान का फिर पढ़े, मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल। अब मुझे बताएं कि ये जो आपके मुंह से निकला है मस्जिद अक्सा, इसके साथ आपका कोई ताल्लुक है? इसके ऊपर बम ब्लास्ट हो रहे हैं, इसके अंदर यहूदी जूतियां लेकर बड़े हुए हैं, बारूदी सुरंगें इसके अंदर बिछाई गई हैं और नमाजियों पर अंधाधुंध फायरिंग इसमें अंदर हो रही है और इस मस्जिद की ताजीम व तकरीम पमाल की जा रही है, इसका तकद्दुस ख़त्म किया जा रहा है। आपके अज़ान आलिया में अभी भी नहीं आया होगा कि ये कौन सा मकाम है। आपको लाहौर का एयरपोर्ट बड़ा पसंद है ना, आपको मुल्तान का एयरपोर्ट बड़ा अच्छा लगता है ना, आप सियालकोट के एयरपोर्ट से प्यार करते हैं ना, आपको कराची का एयरपोर्ट बड़ा अच्छा लगता है। मैंने अभी अभी जिस आयत को पढ़ा है ना, मेराज की रात मोहम्मद की फ्लैट यहां से उड़ी थी। हाय 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 हाय, बोलो यार जिसे समझ आ। मुस्तफ़ा की फ्लैट यहां से उड़ी थी, मोहम्मद के एयरपोर्ट पर हमला हो गया है, उम्मत सोई हुई है, लोग जो है वो बर्गर पर मर गए हैं। मैकडोनल्ड ने अभी ऐलान किया है, अभी मैकडोनल्ड पाकिस्तान के हर शहर में मौजूद है। मैकडोनल्ड, KFC, HFC, ताजा ऐलान है उनका कि हमारी 80% आमदन अभी इसराइल के यहूदियों को जाएगी। यरा आप कुरान पाक छोड़ दे, नाराज ना होइएगा। 49 नंबर सूरा है, हुजरात इसका नाम है, 10 नंबर आयत है। अल्लाह फरमाता है इन्नमल मुमिनूना इख्वा, और मैंने ईमान वालों को अल्लाह के भरा बनाया है। हाय हाय, और मैंने तुम्हें एक दूसरे का भरा बनाया है। ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਏ ਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਮਾਚਸ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੈਪਸੀ ਪੀ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪਏ, कोक पी के पांदे हो पे, स्प्राइट पी के पांदे हो पे। बच्चे नहीं है आप, अब वो जमाना नहीं है कि आपको मैं लिस्ट बना के दूं। आपको पता है, मैं फिर चलता हूं कुरान हकीम की तरफ। मुझे नबी पाक का वो फरमान याद आ रहा है, सरकार ने फरमाया अल्लाह हशर नशर का मैदान फलस्तीन में लगाने वाला है, आपका क़यामत से कोई तल्लक नहीं है। और बोलो यार, बोल दे क्यों नहीं पे? ये तकरीर मिंबर वाली नहीं है जो मैं कर रहा हूं, आपको कहानी सुना के मैं चला जाता। मैंने किबला से 3 दफा पूछा है कि मेरा इनवानी गुफ्तगू बताएं कि मुझे क्या मैंने पढ़ना है। मैं फिर अर्ज कर रहा हूं, नबी पाक ने फरमाया मेरा जो उम्मती मस्जिद अक्सा में एक नमाज पढ़ेगा उसे अल्लाह 1000 नमाजों का सवाब अता करेगा, 1000 नमाजों का उसे सवाब अता करेगा। पूछा कि या रसूल अल्लाह, अगर वहां पहुंचा ही ना जा सके तो? सरकार ने फरमाया फिर मेरी उम्मत तेल भेजो ताकि उस मस्जिद में दिया जलता रहे। आप सुन रहे हैं जनाब, आपको समझ आ रही है? मुझे 15 हिजरी में सबसे पहले हजरत उमर ने तलवार निकाली थी इस मस्जिद अक्सा के लिए, बैतुल मक़दस के लिए। इसे ईसाइयों से आज़ाद करवाया था। और 1187 में सलाहुद्दीन अयूबी ने तलवार निकाली थी फिर। और 1901 के अंदर, जबकि खिलाफत उस्मानिया 1922 में दम तोड़ गई है, 1901 में उस वक़्त सुल्तान अब्दुल हमीद का ज़माना था और सारे यहूदी इकट्ठे होके आए हैं और आगे कहने लगे सुल्तान किबला अव्वल हमारे हवाले कर दे, हम तुझे दौलत और सोने के साथ तोल देंगे। मैं आपके सारे वज़ीर मशीर अब्दुल हमीद सुल्तान की जूती पर वार के फेंक दूँ। उसने कहा था ओए यहूदियों, मेरे जिस्म की बोटी बोटी भी हो जाए ना, किबला अव्वल की तरफ मैली नजर ना करना। ओए मुसलमानों, नबी पाक सारी उम्र इसकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते रहे हुए।
ओए मक्के की सारी उम्र हजूर ने इसी की तरह मुंह करके नमाजें पढ़ी हैं, और मदीने में हिजरत करने के बाद मुस्तफ़ा 17 महीने मुसलसल इसी की तरह मुंह करके नमाज पढ़ते रहे। अब जिस बंदे के अंदर किबला अव्वल का दर्द नहीं ना आया, उसे बैतुल्ला का दर्द भी नहीं होगा। जो बंदे किबला अव्वल के मामले में आंखें बंद कर चुके हैं, अगली बारी खाने काबे की है। जिनकी गैरत किबला अव्वल पर नहीं ना जागी, वो काबे पर भी नहीं जागेंगे। याद रखिएगा ये बात। मैं गुजारिश कर रहा हूं, मैं मिन्नत कर रहा हूं। 1917 में हिटलर से जूतियां खाने के बाद ये यहूदी पनाह लेने के लिए हुकूमत बरतानिया की सरपरस्ती में फलस्तीन में आए थे। असलां ते जे नेकी करिए, नस्लां याद ने कर दे, कम बख्तां ते नेकी करिए, वो पुठियां चालां चल दे। 7% जमीन आपको समझ आ रही है? 7% ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਹੋ, ਲੁੱਟੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਲੁੱਟਣਾ शुरू ਕੀਤਾ है मुसलमानों ਨੂੰ। 1948 के अंदर ये पहली दफ़ा इन्होंने ऐलान किया कि हमारा मुल्क है, हमें मुल्क तस्लीम किया जाए। 90% ज़मीन पर ये कब्जा कर चुके थे। मुसलमानों घर भी मुसलमानों दे एक घर बनान लगी है ना, सारी जिंदगी लग जाती है। पूरी जिंदगी लगन तो बाद बंदा एक घर बनाता है। उस घर चों गन पॉइंट से बाहर कढ़ के तुहानू रेत के टिब्बे ते चुगी च बिठाता जाए विद फैमिली, तो फिर मुंडे भी तुहाडे ही मारे जान, फिर घर भी तुहाडा ही तबाह किया जाए, तो उत्तों दहशतगर्द भी तुहानू ही आख्या जाए। आज करबला समझ में आई। 10 मुहर्रम की सुबह घर भी अली का लुटा, और रात फिर कड़ियां भी अली दियां तियां नू लाइयां गईयां, जंजीरां भी फिर अली दे पुत्र नू पहनाइयां गईयां, हुसैन दे पुत्र नू पहनाइयां गई। जंग नहीं है 6 माह के अली असगर के सामने यजीद का इतना बड़ा लश्कर, जंग नहीं है, इसे जंग नहीं कहते, ये जुल्म है। ठीक इसी तरह नहत्थे मुसलमानों पर इतना बारूद फेंकना और बच्चों पर फेंकना, एम्बुलेंसों पर फेंकना, अस्पतालों पर फेंकना, पानी बंद है वहां पर, मुद्दत हो गई, पानी बंद है फलस्तीन पर। डॉक्टरों के पास बेहोशी के इंजेक्शन नहीं है, दवाइयां नहीं है, खुराक नहीं है, पानी नहीं है। फलस्तीन के अंदर मुसलमानों की नस्ल मिटाने की पूरी कोशिश जारी है। बम पर बम, बारूद। 75 साल की बात है, आज की बात नहीं है। 75 साल से मुसलमान कट रहे हैं वहां पे, मर रहे हैं मुसलमान। और ये सलामती कौंसलें और ये यूएनओ और ये जितने भी अक़वाम मुत्तहिदा, ये सब कनीज़ें हैं यूरोप की, लौंडियां हैं अमेरिका की। ये मुझे माफ़ कीजिएगा, ज़रा अजीब मरहले पर गुफ्तगू आ गई, लेकिन मैं फिर वापस जाऊंगा आपके साथ। जिसके दिल में नबी की उम्मत का दर्द नहीं है ना, उसका मुस्तफ़ा से कोई तल्लक नहीं है, उसका नबी से कोई लेना देना नहीं है। नाम का भी मुसलमान कहलवाने के काबिल नहीं है वो बंदा जिसके सीने में फ़लस्तीन का इस वक्त दर्द नहीं है। उधर जनाब हमारे मुसलमान कट रहे हैं, और इधर ये मौलवी साहब हैं, डीजल साहब का क्या नाम, फजलुर रहमान साहब ऐलान कर रहे हैं फलस्तीन वालों को इंसानी हकूक की पासदारी करनी चाहिए। और यार बंदे भी साढ़े ही कट के मर गए, दहशतगर्द भी असी हो गए, बेघर भी सानू ही कर दिता गया, और उतो दहशतगर्द भी सानू ही कह दिता गया। ऐन उस वक्त जब किबला अव्वल पर 5000 रॉकेट फायर हुए, ऐन उस वक्त मरियम नवाज ने बिरयानी की देगें खोली थी। मुझे माफ कर देना, बड़े सख्त मरले पर मैं आ गया, और मैं आपको पूरी तरह बोर कर चुका हूं, और आप बोर हो चुके हैं। देखें, मैं अर्ज करता हूं, हमें
बचपन से कॉलेजेस के अंदर पढ़ाया गया कि मैनेजमेंट बड़ी है यहूदियों की, मुसलमान यहूदियों का मुकाबला कर नहीं सकते। यहू बोर तो नहीं हो रहे आप? सुन रहे हैं आप सारे? बस यही समझिएगा कि वो किबला जो शाजी किबला जो पहले खिताब करके गए हैं ना, उसी को मैं दोबारा दोहरा दूंगा। लेकिन नात आप इधर से सुनिएगा, इधर से नकाबत ले लीजिएगा। रातमी साहब बैठे हैं, इनसे नात लेकर अपने ईमान को ताज़ा कीजिएगा। अभी जली कटी बातें सुन लें बस थोड़ी सी, और मुझे इजाज़त बख्श दें। यही मेरा उन्वान गुफ्तगू है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, सारी उम्मत मुस्लिमा का ये फ़र्ज़ है, जो चंद हजार नहते मुसलमान जो हैं उसको पूरा कर रहे हैं। नबी की सारी उम्मत का फर्ज है, जिसे चंद हजार, बेटा इसको छोड़े ना जी, चंद हजार मुसलमान जो फर्ज पूरा कर रहे हैं ना, वो हुजूर की सारी उम्मत का फर्ज है। लेकिन उम्मत नींद में है, मजे में है, सो रही है। जान निकल गई है। कल की रिपोर्ट मुझे देखकर के 58 मुल्कों ने इमदाद भेजी है और फ़लस्तीन वालों को। तो जब ट्रक खोला गया ना, तो उसमें कुछ और नहीं, सिर्फ कफन है। इमदाद के तौर पर कफन पहुंचे हैं हमारी तरफ से। उनके बच्चे अपने माथे पे नाम लिख रहे हैं ताकि हमारी लाश पहचानी जाए। उनके नौजवान अपनी गर्दनों पर अपने नाम और एड्रेस लिख रहे हैं ताकि मैयत का पता चल जाए किस इलाके से थी। मुसलसल वहां खुराक नहीं है, पानी नहीं है वहां पे, बिस्तर नहीं है वहां पे, और रॉकेट और बमबारी का ब्लास्ट, स्मोक हो गई पाकिस्तान में। कोई सोचे ये अचानक इतनी स्मोक कहां से आई है? आपको पता नहीं चल रहा? कितना बारूद वहां फेंका जा रहा है, किस कदर वहां बारूद फेंका जा रहा है। और हमारी नस्ल किधर है? ये बच्चे क्यों खेल रहे हैं इस वक्त? उन्हें पता है सुबह पबजी खेलनी है, उन्हें पता है हमने फेसबुक पे एंजॉय करना है, उन्हें पता है हमने मोबाइल पर जाके मजे लेने हैं। ना हमारे बुजुर्गों को पता है, ना हमारे जवानों को पता है। यानी कम अज कम हम अपनी आने वाली नस्लों को यह बता नहीं सकते कि अगर कोई काम बन जाए तो करना क्या है। अपने अपने पुत्रां नूं तुसीं नहीं दस सकते कि अगर कोई काम बन जाए तो की करना है। तो सच सबक दिता है कि अगर कोई काम बन जाए तो चुप करना है, कख नहीं करना, खामोश रहना है, बोलना नहीं है। अपनी मज्जां चोनियां ने बस, दर्द नहीं फील करना। केड़ा साडे नाल हुंदा पिया? नबी पाक ने 1450 साल पहले फरमाया था, मेरी उम्मत एक जिस्म की तरह है। एक उज़्व को अगर तकलीफ हो गई है, सारा जिस्म सारी रात बेचैन रहता है। वैसे मैं आपको एक बात अर्ज करूं कि लिफाफा था बहुत फूला हुआ हमारे दिमागों में कि हम यहूदियों का मुकाबला कर नहीं सकते, इसलिए कि उनका जदीद असला है, जदीद टेक्नोलॉजी है, जदीद चीज़ें हैं उनके पास, उनकी मैनेजमेंट है। वो गटर में पैप भी डालें तो 200 साल की प्लानिंग से डालते हैं। आपकी तो सड़क कल बनी है, आज टूट गई है, आपको तो पता ही नहीं प्लानिंग क्या होता है। वो 200 साल की प्लानिंग से गटर में पैप डालने वाली कौम है। लेकिन चंद नहत्थे मुसलमानों ने उनके मुंह पे तमाचा मार के इस बात से पर्दा उठा दिया है। एवं गांधी इकट्ठा हुआ है, जाला इकट्ठा हुआ है, मोहम्मद के नौकरों की जूती के बराबर भी कुफर नहीं हो सकता। नहीं, मैं अर्ज करता हूँ मौलाना, मैं अर्ज करता हूँ, मैं गुजारिश करता हूँ, मेरा ख्याल है मैं बात वाज़ेह नहीं कर सका आपके सामने। 90% ज़मीन पर यहूदियों का कब्जा है, 10% ज़मीन का टुकड़ा मुसलमानों के पास है। 10% मुसलमान यानी उस ज़मीन के टुकड़े के लिए नहत्थे मुसलमान जंग कर रहे हैं। अमेरिका की एजेंसी दुनिया की सबसे बड़ी सीक्रेट एजेंसी है, इसराइल की एजेंसी
वहाँ मौजूद है, अमेरिका की एजेंसी वहाँ मौजूद है, सऊदीया की एजेंसी वहाँ मौजूद है, मिस्र की एजेंसी वहाँ। अल्लाह पूछेगा मिस्र नू, कंध नल कंध सांझी है मिस्र दी, पानी नहीं कलिया इन्हें। पूरी दुनिया चुप है, जुर्रत की है तो ईरान ने की है। ईरान ने जुर्रत की है। आप सुन रहे हैं मेरी बात को? ईरान ने जुर्रत दिखाई है, सिर्फ एक ईरान। यहां एक बयान तालिबान ने दिया है, उन्होंने कहा मुसलमान हमें राह दे दें, हम बेशक अमेरिका से पिटे हुए हैं, हम आज भी दिखाते हैं कि वीर के साथ वीर कैसे खड़ा होता है। नहीं मौलाना, मैं अर्ज करूं, जनाबे यूसुफ का इरादा हुआ कि बाकी सारे चले जाएं, बिनियामीन रह जाए। आप पहुंच गए हैं ना, आप पहुंच गए। लेकिन किसी जवाज के बगैर, मुल्क के कानून के मुताबिक यूसुफ बिनियामीन को रख नहीं सकते। जवाज पैदा किया गया, वो जो पैमाना था ना, टोपा कनक तोलन वाला, बिनियामीन के तोड़े में सी दिया गया। जब ये काफिला चलने लगा तो एक ऐलान हुआ, टोपा नहीं मिल रहा, कभी केनान के जो वो आया है काफिला, उनकी तलाशी लो। बिनियामीन के तोड़े में से टोपा निकल आया। अब बिनियामीन को कटहरे में खड़ा कर दिया गया, अदालत की कुर्सी पर जज बन के यूसुफ बैठ गए, सामने सारे वीर खड़े हो गए। अल्लाह फरमाता है, यूसुफ ने जब कहा ना इसने चोरी की है, कालू ई यसरिक, सब ने कहा हाँ जी ये वाकई चोर है, हाँ जी ये वाकई चोर है। चलो ये तो गल ठीक थी। अल्लाह फरमांदा है कालू, फिर उन्होंने कहा फकद सरा का अखुल लहू मिन कबलू, वो ਇਹਦੇ तो पहला ना ਇਹਦਾ ਭਰਾ भी चोर सी, ਇਹਦੇ तो पहला ਇਹਦਾ, बोलो ना यार ये कौन पढ़ेगा, ਇਹਦੇ तो पहला ਇਹਦਾ। मौलाना यूसुफ ने चोरी कब की थी? मासूम नबी, और बचपन में घर से निकाल दिया था इन सब ने। चोरी यूसुफ ने कब की है? अगर कोई वहां पे मेरे जैसा नालायक होता तो क्या करता वहां पे? वो तो नबी है ना, वहां पे कोई भी बैठा होता तो एक दफा तो उनको पूछता ना, ये तुम क्या कह रहे हो यार, कब मैंने चोरी की है? अब अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, जब उन्होंने ये बात की ना, फअसर्रहा यूसुफु फी नफ्सिही, यूसुफ ने भरावां दी गल सुनी अनसुनी कर छड़ी ताकि रिश्ता ते बचा रहे। यार जाया किया आपने जुमला, नहीं है दाद आपके पास कहने। चार एजेंसियां एक वक्त में मौजूद है, अमेरिका की एजेंसी मौजूद, इसराइल की एजेंसी मौजूद, मिस्र की एजेंसी मौजूद, सऊदीया की एजेंसी मौजूद। चंद हजार नहत्थे मुसलमान कब तैयार हुए हैं, कब उड़े हैं, कब थप्पड़ मारे, चारों में से किसी को नहीं पता चला। इसका मतलब है अब बच्चों पर अटैक करके इसराइल ये बता रहा है कि पल्ले उनके कख भी नहीं है, बुखलाया हुआ है इसराइल। यहूदी, ओ भाई मेरी बात सुने, मुसलमान किधर है? क्यों नहीं सारे ममालिक उठ रहे? नबी की उम्मत इकट्ठी क्यों नहीं हो रही? बेटा मैं बस आखिरी बात कर रहा हूं, इसके बाद मैं आपसे इजाजत तलब करता हूं, क्योंकि मैं आपको बोर देख रहा हूं इस उन्वानी गुफ्तगू पर, वरना मैं अल्लाह की कसम सुबह तक पढ़ सकता हूं। नहीं मजा आया आपका? ठंडा सुभान अल्लाह आपने कहा। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि इसराइल में कोई ताकत है? नहीं, जरूरत नहीं है उसमें कुछ भी। फिर बंदे चुप क्यों हैं? चुप हैं इसलिए कि बड़े बड़े उसके साथ खड़े हैं ना, उसके साथ बड़े बड़े खड़े हैं। इसराइल के साथ, इसराइल नाल वड्डे वड्डे खलोते ने। मुसलमान आप पे सोचते ने छोटा जिहा कुवैत है, एडा को दुबई है, एडा को सऊदीया है, एडा को ओमान है, एडा को ब्राज़ील है, एडा को यमन है,
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਕਾਸ਼ ਬੰਦੇ कुरान पढ़ लेंदे यार। आप चुप है, मैं नहीं पढ़ूंगा यार। अल्लज़ीना आमनु माहू कालू ला ताकत लनल यौमा। हजरत तालूत उस वक़्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने मुसलमाना वाल सामने जालूत दा लश्कर है। अल्लज़ीना आमनु वो लोग जो ईमान वाले थे, माहू वो लश्कर में मौजूद थे, कालू वो कहने लगे ला ताकत लनाल, हमारे पास ताकत नहीं है, असी इन्ने जोगे नहीं हाँ कि जालूत दे लश्कर नाल जंग कर सकीए। बड़े वड्डे जालूत नाल खड़े ने, असी जालूत नाल जंग नहीं कर सकते। यज़ुन्नून अन्नहुम मुलाकुल्लाह, उनमें से कुछ बंदे थे जिन्हें ईमान था कि हमारी मुलाकात अल्लाह से होगी। काल अल्लज़ीना, वो सब बंदे कहने लगे कम मिन फ़िअतिन कलीलतिन ग़लबत फ़िअतन कसीरतम बिइज़्निल्लाह। बारहा हुई हैं ऐसी बातें कि अल्लाह छोटों छोटों से बड़ों बड़ों को मरवा देता है। आप चुप रह गए यार, मुझे नहीं मजा आया। मैं एक दफ़ा फिर कहना चाहता हूँ, यज़ुन्नून अन्नहुम मुलाकुल्लाह, वो बंदे जिन्हें ईमान था कि हमारी मुलाकात अल्लाह से होगी। काल अल्लज़ी, वो बोले कम मिन फ़िअतिन कलीलतिन ग़लबत फ़िअतन कसीरतम बिइज़्निल्लाह। बारहा ये हुआ है कि अल्लाह छोटों छोटों से बड़ों बड़ों को मरवा देता है। बंदे अगर कुरान पढ़ लेंदे तो कदी चुप ना रहेंदे। मैं फिर रखना चाहना, बारहा हुआ है, इस बच्चे को हला दें जनाब, बारहा हुआ है ऐसे कि अल्लाह छोटों छोटों को छोटों छोटों से बड़ों बड़ों को मरवा देता है। नहीं अगर ते तुसी अपड़े हो ना तो फिर मैं तुहानू दाद देना, ते जे तुसी नहीं ना अपड़े, लश्कर भी ना ना होवे, कल्ला ही मुहम्मद दा दादा होवे ना, ते पिछे कंड दे काबा होवे ना, ते सामने अबरहा दे हाथियां दा लश्कर होवे ना, जिसे समझ आई है उसे मैं सुभान अल्लाह का, जिसे नहीं समझ आई मैं फिर कहने लगा हूं। अगे हाथी ने, पीछे जदीद असलाए पूरा लश्कर है, अगे सिर्फ मुस्तफा दा दादा है। अबरहा दी अख चख पा के अब्दुल मुतलब फरमांदे ने मेरे ऊंट वापस कर। वो आंदा है ऊंटां दी फिक्र पे करना है, काबा आप फरमांदे ने मुंह बंद कर, काबा जाने काबे वाला जाने। मौलवियों को हया आनी चाहिए मोहम्मद के वालिदैन के ईमान पर शक करने से पहले। अब्दुल मुतलब का ये जुमला बताता है कि मोहम्मद के दादे का अल्लाह पर पूरा ईमान था। आप चुप रह गए, मुझे दुख लगा यार। नहीं मैं आगे चलना चाहता हूं, मैं फिर कहना चाहता हूं, हया करो वो लोग जो मुस्तफ़ा के बुजुर्गों के ईमान पर शक करते हो। अब्दुल मुतलब ने अबरहा से कहा था काबा जाने काबे वाला जाने। भाई जिसे समझ आई है उसे मैं सुभान अल्लाह कहता हूं, जिसे नहीं समझ आई मैं फिर कहता हूं। ये ईमान था अब्दुल मुतलब का। अब उस पहाड़ की चट्टान पर खड़े होकर अपने ऊंटों को संभाल कर अब्दुल मुतलब जब उन लश्कर वालों से कह रहे थे ना, जे मां दा दुध पीते ते पैर ते पुट के वखाओ, ये यकीन था अब्दुल मुतलब का। जब ईमान और यकीन अपनी मंजिल पर पूरा हुआ, अल्लाह फरमाता है वारसला अलैहिम तैरन अबाबील, हमने फिर हाथियों के मुकाबले में हाथी नहीं भेजे थे, हमने हाथियों के मुकाबले में इतने से अबाबील की इतनी सी चूंच में इतने से कंकर को भेजा था, और उन्होंने हाथियों को और उन बंदों को खाया हुआ बुश कर दिया था। ना उनका निशाना खता होता था। और किबला मैं सारी उम्र मिंबर छोड़ दूंगा अगर किसी आलिम ने कहा शाह साहब गलत पढ़ के गए हैं। सब तफसीर मजहरी है, अल्लामा सनाउल्लाह पानीपती हैं, कहते हैं वो अबाबील जब जमीन पर उतरे ना, उन्होंने जमीन से कंकर वो उठाए थे जिन पत्थरों पर अबरहा की मिलिट्री के फौजियों के नाम लिखे हुए थे ना। जिसे समझ आई है उसे मैं सुभान अल्लाह कहता हूं। जिन पत्थरों पर अबरहा की मिलिट्री के आर्मी के फौजियों के नाम लिखे हुए थे ना, वो नाम वाला पत्थर उठाते थे और फिर उसी बंदे के सर पर आते थे जिसका नाम होता, और फिर उनके निशाने में खता नहीं होती थी। भाई उनमें खता नहीं होती थी।
नहीं मैं कैसे आगे पढ़ूं, उनमें खता नहीं होती थी। या अल्लाह इतना इल्म और इतने सीधे कैसे हैं? फरमाया वारसाला अलैहिम, मैंने भेजे थे ना, मैंने भेजे थे ना, मैंने भेजे थे ना, मैंने भेजे थे ना। जुमला अगला वजनी है, मैं कैसे पढ़ूं, आप चुप करके बैठे हैं। मैंने भेजे थे ना, मैंने भेजे थे ना। मेरे भेजे हुए अबाबीलों का ना इल्म समझ में आता है, ना उनमें ऐब नजर आता है, ना वो खता की तरफ बढ़ते हैं, ताकि कयामत तक बंदों को समझ आ जाए मोहम्मद का घर किसी मौलवियों ने नहीं भेजा, मैं भेज रहा हूं। आपको समझ आ रही है? जिसे जितनी समझ आ रही है उतना सुभान अल्लाह कह लो जरा। तो अगर आप में ये दर्द नहीं है तो आप किसी काम के नहीं हैं। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तस्बीह के लिए कुछ कम ना थे करो बयां। कितना वक्त हो गया? मैं थोड़ा सा और कुरान पढ़ना चाहता हूं। नहीं बेटा, आप बताएंगे कितना टाइम हो गया मुझे गुफ्तगू करते हुए? हैं? कितनी रिकॉर्डिंग हो गई? हैं? ना यार इस तरह से ना करो। 40? अच्छा फिर रहने दे, फिर नहीं मैं आगे बढ़ने वाला, बस काफी हो गया। नहीं ओहो, नहीं मैं कुछ यज़ुन्नून अन्ना, अल्लाह उम्र दराज करे। आप यज़ुन्नून अन्नहुम मुलाकुल्लाह, बंदे बोले जिन्हें ईमान था हमारी मुलाकात अल्लाह से होगी। ठंडा बोले हो यार। क़ाल अल्लज़ीना काम मिन फ़िअतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़िअतन कसीरतम बिइज़्निल्लाह, उनका बारहा ऐसे हुआ, बड़ी दफा ऐसे हुआ, छोटे छोटे लश्करों से अल्लाह बड़ों बड़ों को मरवा देता है। मौलाना 311 लोग थे मदीने से जब निकले थे, 311 बंदे, 2 घोड़े, 6 जिरहें, 8 तलवारें, खाली हाथ, कुछ भी पास नहीं था। ये लश्कर सारी दुनिया से अनोखा था, निराला था कि इस लश्कर का अफसर एक सादी सी काली कमली वाला था। न तेगो तीर पर तकिया, न खंजर पर, न भाले पर भरोसा था, तो एक सादी सी काली कमली वाले पर। आप सुन रहे हैं जनाब? मौलाना 311 बंदे और उधर 1000 बंदा, गाने वाली साथ, नाचने वाली साथ, शराबें साथ, कबाब साथ, खाने साथ, पकवान साथ, और पूरे फौजी सामाने हर्ब के साथ लैस लश्कर, और ये खालियात नहत्थे मुसलमान। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला, अल्लाह फरमाते हैं हमने उनकी मदद की ना। हाँ, अल्लाह साथ हो गया ना उनके। तो फिर मदीने के चौक तक ये लश्कर पहुंचा है। मदीने के घर में एक बेवा खातून तड़पी है, 2 यतीम बच्चे पास आए। अम्मा तेरी आंख में आंसू क्यों? बेटा तुम्हारा वालिद फौत हो गया है, आज अगर जिंदा होता मोहम्मद को अकेले ना जाने देता, नबी साईं कल्ले ना जाते अगर मेरा खामन जिंदा होता। हाँ, अगर मर जाता मुझे ज़माना शहीद की ज़ौजा कहता, और अगर बच जाता तो मैं गाजी की बीवी कहलाती। दोनों बच्चों ने सीने पे हाथ रख के कहा, माँ परेशान ना हो, मुस्तफ़ा की आर्मी में भर्ती तू करा दे, सबसे छोटे होकर अगर सबसे बड़े को ना मार कर आए। जिसे समझ आई है वो चुप कैसे बैठा हुआ है यार? सबसे छोटे होकर अगर सबसे बड़े के टुकड़े टुकड़े ना करके आए तो हमें मुस्तफा का गुलाम कौन कहेगा?
खुशी के साथ ये माँ अपने 2 यतीम बच्चों को लेकर मुस्तफ़ा की आर्मी के पास आई। सरकार को बताया गया पीछे से कोई धूड़ उठ रही है मदीने से, फरमाया लश्कर को रोक दो। रोक दिया गया। एक बेवा 2 यतीमों के साथ खड़ी है। या रसूल अल्लाह, मेरे दोनों शहजादे कबूल करें। निगाह रहमत उठा के फरमाते हैं अभी छोटा है छोटे वाला, इसे घर ले जा, मैं बड़े को रख लेता हूँ। छोटे के कान में आवाज़ पड़ी, अड्डियाँ उठा के कहता है ज़रा देखिए ना मुझे। आए जिसे समझ आई है चुप कैसे बैठा हुआ है यार, जिसे जितनी समझ आई है उतना सुभान अल्लाह कह लो यार। मौलाना कम मिन फियतिन कलीलतिन गालबत फियतन कसीरतन बिइज़निल्लाह। कई दफा ऐसे हुआ है कि अल्लाह छोटों छोटों से बड़ों बड़ों को, मुसलमानों होश तो करो यार, नबी की उम्मत होश तो करे, जागो तो सही। फयकुम मिनकुम मिआतुन साबिरतुन यगलिबू मिआतैन। अल्लाह फरमाता है 100 बंदे मोहम्मद के नौकर इकट्ठे हो जाएं सब्र वाले तो 200 पर गालिब आ जाएंगे। ठंडा बोलियो यार, नहीं मजा आया आपका? नहीं, बला इन तस्बिरु व तत्तकू व यातुकुम मिन फौरिहिम हाज़ा युमदिदकुम रब्बुकुम बिखमसति अलाफिम मिनल मलाइकति मुसव्विमीन। मुस्तफ़ा के नौकर हों, डटने वाले हों सही, उन पर पूरी दुनिया के दुश्मन भी हमलावर हो जाए ना, मैं मलाइका से कहता हूं तस्बीहां छोड़ो, मोहम्मद के नौकरों की कांड नहीं लगनी चाहिए। मैं कहानी पढ़ रहा हूं, ये कहानी है, ये कहानी नहीं है, ये कुरान है। और इस आयत का माजी में ताल्लुक नहीं है, इस आयत का मुस्तकबिल में ताल्लुक है। मोहम्मद की उम्मत जब भी डट जाएगी अल्लाह फरिश्तों को नौकरी के लिए भेजता। बोलो यार जिसे समझ आ रही है बात। आपको माशाअल्लाह माशा नहीं, आपका कसूर कोई नहीं। हमारे मिंबर पे ये मौजूआत ही नहीं है, पता नहीं मौलाना ने मौजू कैसे रख लिया है। मुझे नहीं पाकिस्तान में किसी ने ये मौजू दिया आज तक। और मैं अगर खुद से शुरू करूं तो कहते हैं लो जी साडे मिलाद दा बेड़ा गर्क करता शाह जी तुसा, असी तुहानू मिलाद वास्ते सद्दिया सी, तुसी ये की तकरीर कर दी। मैं हैरान हूं मौलाना की सोच पर कि मैंने 3 दफा पूछा मुझे बताएं मैं इनको क्या बताऊं आज। कहते हैं बस नबी की जंग बता दे। तो फिर नबी की जंग सुननी है तो फिर कुरान पढ़ना पड़ेगा। आय हाय यार, ठंडा बोल रहे हो आप लोग। इन तमससकुम हसनतुन तसुहुम, मुसलमानों को अगर कोई फायदा पहुंचे तो काफिरों को बहुत बुरा लगे। व इन तुसिबकुम सय्यातुन यफरहू बिहा, मुसलमानों को नुकसान हो जाए तो काफिर बड़े खुश हो। तो या अल्लाह फिर क्या करें? फरमाया वईम तस्बिरु व तत्तकू ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैआ, डटो तो सही मोहम्मद वालो। मौलाना मैं जितनी आयतें मैं तिलावत कर रहा हूं ना, उस हर आयत में अल्लाह फरमा रहा है सब्र तो करो, सब्र वालों के अल्लाह साथ है। देखिए मौलाना, आल इमरान 3 नंबर सूरा है और 148 नंबर आयत है। वकाई मिन नबीयिन कातला माहू रिब्बियून। रिब्बियून, रिब्बियून का माना होता है अल्लाह वाले, रिब्बियून का माना होता है औलिया अल्लाह, अल्लाह वाले। क्या माना है? अब अल्लाह वालों को तो चाहिए वो ख़त्म दें, वो मिलाद पढ़ें, वो दुरूद पढ़ें, वो तस्बीहां करें, वो हुजरे में बंद हो जाएं अल्लाह वाले। सदके जाऊं इस आयत के तेवर पर, अल्लाह फरमाता है कातला माहू, नबियों के साथ कंधे के साथ कंधा मिला के जो नबी की इज्जत के लिए जंग करता है ना, अल्लाह उसे सनद देता है ये अल्लाह वाला है। भाई बोलो जिसे समझ आई है बात। अल्लाह वाले खत्म नहीं देते। आप क्या समझते हैं ये चिट्टी दाढ़ी और सिर पे पग बांध के बड़ा शरीफ आदमी बैठे? नहीं, इसके सीने में मोहम्मद का इतना प्यार है, अगर मुस्तफा की इज्जत का मसला आ जाए तो फाड़ देंगे कपड़े हम अपने और कुर्बान हो जाएंगे नबी के नाम पे। हमें शरीफ ना समझा जाए इस मामले में। हुजूर की इज्जत के मामले में हम शरीफ नहीं है, ऐसी की तैसी किसी बदमाश अमेरिका की नहीं। मजबूर है हम, पाकिस्तान का बॉर्डर है, हम अपने मुल्क का बॉर्डर नहीं खोल सकते। गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज है,
आज अल्लाह की कसम अगर गवर्नमेंट बॉर्डर खोल दे, इन जैसे बुजुर्गों ने कहना है मुंडे परा वो असी बाबे दस ने मोहम्मद की इज्जत की है। बोलो यार, जिसे समझ आइए सुभान अल्लाह कहो बैठकर। मौलाना मैं गलत तो नहीं ना कह रहा जनाब, मैं ठीक कह रहा हूं ना, जिसे जितना ठीक लग रहा है उतना सुभान अल्लाह कहो बैठकर। आज मिलाद वाला सुभान अल्लाह नहीं, आज मुजाहिदों वाला सुभान अल्लाह कहना सीखो। थोड़ी गुफ्तगू नहीं करके गए आपके साथ शाह साहब, आपको नहीं पता आपकी ड्यूटी क्या है, आपके क्या फर्ज है इस वक्त। सबसे पहले जिस पर आग का प्राल उठ रहा हो वो इतना बेतवज्जो नहीं होता। आपकी आंखों में ये जो आंसू इस वक्त आया है ना, तब तक खुश्क ना हो जब तक फलस्तीन से कोई खैर की खबर ना आ जाए। ठंडे नहीं पड़ना आज की तकरीर के बाद। कोई मस्जिद का इमाम जो है किसी नमाज में दुआ के बगैर ना दुआ को वाइंड अप करे जब तक वो फलस्तीन के लिए दुआ ना मांगे। हर मस्जिद का नमाजी अपने इमाम से बात करे, किबला आज फलस्तीन के लिए दुआ मांग दे। हर नमाजी अपने जुमे में अपने मौलाना साहब से अर्ज करें, मौलाना आज फलस्तीन के बारे में कुछ रिपोर्ट दें जुमे में, और हमारे लिए बताएं कि हमारे लिए क्या फर्ज है, हमने क्या करना है। आप अपने आप को क्या समझते हैं? आप कुछ नहीं कर सकते। आप बहुत बड़ी ताकत है। मुस्तफ़ा का हर उम्मती अपने वजूद में वो बारिश का कतरा है जो पूरे समंदर की ताकत रखता है। लेकिन सिर्फ आपको पता नहीं है कि आपने करना क्या है, और आपको बताया नहीं किसी ने आपने करना क्या है। आपके मोबाइल हैं, आपके पास मोबाइल मौजूद है। ये 50-50, 70-70 हज़ार मोबाइल जो है ये आपके लतीफ़े शेयर करने के लिए नहीं है। ये आपको पठान और यानी अंग्रेज़ के लतीफ़ों के लिए नहीं दिया गया। आपके हाथों में मोबाइल है, अपने अपने मोबाइलों पर, अपनी आईडीज़ पर, अपने व्हाट्सएप पर, अपने ट्विटर पर आवाज़ बुलंद करें। कोई स्टेटस लगाएं फ़लस्तीन के बारे में, मुसलमानों के दर्द का कोई स्टेटस लगाएं, दुआओं के स्टेटस लगाएं, और मुसल्ले पे गिर पड़ें। अल्लाह फरमाता है इस्ताईनु बिस्सब्री वस्सलाह। मुसलमानों तुम पे मुसीबत आ जाए तो दुआ के वसीले से मुझसे मदद तलब करो। अपने मुसलमान भाइयों के लिए कम से कम दुआ गो हो जाएं, अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हो जाएं कि परवरदिगार हमारे अंदर बड़ा दर्द है। अच्छा मैं अर्ज करूं, आप बोर तो नहीं हो कि मैं थोड़ा और कुरान पाक अच्छा नहीं पढ़ता, आप ठंडे पड़ गए रहने। नहीं नहीं मैं समझ गया हूं, नहीं बस काफी हो गया है। या रसूल अल्लाह मेरे दोनों बेटों को कबूल करें। फरमाया एक दे जा, दूसरा छोटा है, इसे ले जा। एड़ियां खड़ी करके कह रहा है जरा देखो जी या रसूल अल्लाह, मैं वेखने छोटा वां लगदा ते वड्डा वां ना। फरमाया नहीं तुम अभी बच्चे हो। कहने लगा मैं बच्चा हूं तो मुझे कुला के देख लें, अगर मैं टालूं तो फिर तो साथ ले जाएंगे ना। किसी की कुश्ती कोई आईजी चेक करेगा ना, किसी की कुश्ती कोई कमिश्नर देखेगा ना। दो छोटे छोटे सहाबियों की कुश्ती पर मैं सदके कुर्बान हो जाऊं। ज़हरा का बाबा मदीने के टिब्बे पर बैठ के कहता है खुलो भाई मैं तुम्हारी कुश्ती वेना पे। आपको समझ आ रही है ना जनाब? जिसे जितनी समझ आ रही है उतना सुभान अल्लाह कह लो बस। तो मैं अर्ज करना चाहता हूं, मेरा दिल करता है मैं थोड़ा सा आगे चलूं, लेकिन मैं आपकी तबीयत को देख रहा हूं कि काफ़ी गुफ्तगू हो गई है, इतना ही बड़ा है, फिर इंशाल्लाह आपसे बात कर लेंगे। ये बड़ी दफ़ा ऐसे हुआ है कि छोटों छोटों से अल्लाह बड़े बड़ों। मौलाना हाकमी साहब, खुदाई का दावा करके बैठने वाला नमरूद, अल्लाह उसे मरवाने के लिए कोई लश्कर नहीं मच्छर भेजता है। जिसे समझ आइए चुप क्यों बैठा हुआ है। और नमरूद को जो मच्छर मारता है उसकी तो आंख भी कोई नहीं और टांग भी कोई नहीं, ताकि जमाने को याद हो जाए मैं छोटे छोटों से बड़े बड़े मरवा देता। आपको समझ आइए ना जनाब? बस जिसको जितनी समझ आ गई उतना सुभान अल्लाह कह ले जरा। हाय 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 यार, ये फील करना, इस दर्द को रखना बड़ा ज़रूरी है। इससे गाफिल ना हो, इसे भूले ना, इसे फरामोश ना करें, एक सेकंड के लिए भी फरामोश ना करें। अपनी खुशियों में अपनी गमियों में मुसलमानों को याद रखें। मुस्तफ़ा की मोहब्बत की ये दलील है कि नबी की सारी उम्मत से प्यार किया जाए और उनके दर्द को अपना दर्द समझा जाए। वो कैसे आए थे, तिलकल अय्यामु नदाविलुहा
भाई नास मोल्ला मुझे माफ कीजिएगा, मैं हाफिज नहीं हूं, डंगर सा बंदा हूं। मैं आयत पढ़ूं जनाब? नहीं आप सुनना चाहते तो छोड़ देता हूं यार। मौलाना अल्लाह इस आयत में फरमाते हैं, मैं अल्लाह ना दिनों को बदलता हूं बंदों में, ना बंदों में मैं दिनों को बदलता हूं। इस आयत का माना है सदा ना बागे बुलबुल बोलन, सदा ना बाग बहारा, सदा ना मापे हुसन जवानी, सदा ना शोबत यारा। क्या समझते हैं कि फलस्तीन ऐसे ही रहेगा? नहीं, दिन बदलेंगे, है ना? तैयार है ना? लेकिन 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 दिन बदल जाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन आपका इम्तिहान अपनी जगह पर रहेगा। आपका ये वक्त इम्तिहान का था, और कम से कम आपके हुक्मरान अपने इम्तिहान में मुकम्मल फेल हैं। वो फेल हैं, आप तो फेल ना हो, आप ना फेल हो। सुबह मौलाना को दुआ दीजिएगा सारा चक, मौलाना आपकी मेहरबानी है जो आपने ये प्रोग्राम किया और ये मौजू रखा, इस मौजू पर दावत दी। ये मौलाना की मेहरबानी है, हमें सोचने का मौका दिया किबला ने। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि इसराइल और फलस्तीन की जंग ना समझो, ईमान और कुफर का बॉर्डर समझा जाए इसे। ये ईमान और कुफर का बॉर्डर है। वक्त गुजर जाना है लेकिन तारीख लिखी जाएगी। इधर वो दो फरिश्ते लिख रहे हैं कि इनमें से कौन है जो जालिम के साथ है, इनमें से कौन है जो मजलूम के साथ है, और इनमें से कौन है जिसे पता ही नहीं हो क्या रहा है, अपनी मस्ती में लगा हुआ है। मैं आपको सच कहता हूं, एक दो जगह पर मैंने एक जुमला कहा तो उन्होंने कहा जी आपने तो हमारा प्रोग्राम खराब कर दिया, आपने तो हमारा मिलाद खराब कर दिया शाह जी। तो ये आपकी मेहरबानी है, लेकिन आप फिक्र ना करें। आसमान के साथ बात करती हुई नमरूद की आग में से इब्राहीम को बचाने वाला रब, सुभान अल्लाह कहो यार। ऐन समंदर की तह में चलती हुई मछली के पेट में यूनस को महफूज रखने वाला रब। बोलो यार जिसे समझ आ रही है बात। मौलाना एक तरफ फिरौन का लश्कर, ये थोड़ी देर छोड़िएगा इसे, फिरौन का लश्कर, एक तरफ बिफरा हुआ समंदर, और दरमियान में मूसा का छोटा सा लश्कर महफूज करने वाला रब। बोलते आओ जिसे समझ आ रही है बात। बाप के पूरे जज्बे के साथ चलती हुई छुरी के नीचे से इस्माइल को बचाने वाला अल्लाह मोहम्मद की उम्मत फलस्तीन की भी मदद फरमाएगा, और हमारी हमायतें उनके साथ हैं, हमारी दुआएं उनके साथ हैं, हमारी औलादें उन पर कुर्बान हैं। अगर कोई टाइम दे तो हमारा वजूद उन पर कुर्बान है, हम सब उन पर कुर्बान हैं। मेरा दिल करता है मैं कुछ बातें और करूं, लेकिन नहीं, बस काफी गुफ्तगू हो गई। आओ जी, जदों मैं अपनी सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह हिरस हवास दे लालच विच ईमान नू कंड कर गया, होके मुस्लिम कमली वाले दे फरमान नू कंड कर गया। या रसूल अल्लाह हिरस हवास दे लालच विच
ईमान नू कंड कर गया होके मुस्लिम कमली वाले दे फरमान नू कंड कर गया। असियाल असहाब ते वलियां दे उनवान नू कंड कर गया। ताई ना सिर्फ दुख नहीं मुकदे हैं कुरान नू कंड कर गया। जदों मैं अपनिया वेखा खतावा या रसूल अल्लाह। जदों मैं अपनिया वेखा खतावा या रसूल अल्लाह। शर्म अपने में पर छावे तो खावा या रसूल अल्लाह। शर्म अपने में पर छावे तो खावा या रसूल अल्लाह। गरीबी दे सिवा हंजुआ तो पल्ले होर कुछ भी नहीं। जे आवा ते तुसा लई की ले आवा या रसूल अल्लाह। मैं आवा ते तुसा लई की ले आवा या रसूल अल्लाह। जे आवा ते तुसा लई की ले आवा या रसूल अल्लाह। तुसा की ती है गुणबा परवरी मैं जय कमीने दी या रसूल अल्लाह। मुझे याद है वो जरा जरा मुझे याद है वो जरा जरा वैरान जिंदगी थी मैं खाक छानता था या रसूल अल्लाह। मुझे कौन जानता था तेरी अता से पहले। तुसा की ती है गुणबा परवरी मैं जय कमीने दी मैं रुल जा। तुसा की ती है गुणबा परवरी मैं जय कमीने दी। तुसा की ती है गुणबा परवरी मैं जय कमीने दी या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। तुसा की ती है गुणबा परवरी मैं जय कमीने दी मैं रुल जा दाजे ना कर दो अतावा या रसूल अल्लाह। मैं रुल जा दाजे ना कर दो अतावा या रसूल अल्लाह।